ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष पूर्णिमा की कथा। इस कथा को सुनने मात्र से माता लक्ष्मी की कृपा होती है। माता लक्ष्मी सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती है। कृपया हमारे वीडियो के एंड तक बने रहें। इस कथा को पूरा सुनने वाला व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण होता है। अगहन पूर्णिमा को मार्गशीर्ष पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रत, पूजा पाठ और कथा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और साथ ही माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए अगहन पूर्णिमा की कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति, पत्नी और एक बालक रहते थे। उनका जीवन अत्यंत कठिनाई में व्यतीत हो रहा था। ब्राह्मण अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन निर्धनता के कारण परिवार में भुखमरी की स्थिति थी। एक दिन ब्राह्मण ने सोचा, मुझे इस जीवन को सुधारने के लिए भगवान श्री हरि की आराधना करनी चाहिए। उनसे मार्गशीर्ष अगहन मास की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के विशेष पूजा की और पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखा। रात्रि में ब्राह्मण ने श्री हरि विष्णु की कथा सुनी और भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण किया। उसकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जो भी अगहन पूर्णिमा के दिन मेरी पूजा और कथा श्रवण करेगा, उसके जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि आएगी। मैं उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करूँगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया, जिससे उसके जीवन में सुख, समृद्धि आ गई और उसका परिवार धन धान्य से भर गया। अगहन पूर्णिमा के दिन हमें कौन से कार्य करने चाहिए? आइए हम सुनते हैं। इस दिन हमें गंगा स्नान या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। इसके बाद हमें हमारी क्षमता के अनुसार पुण्य प्राप्ति के लिए दान करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के दल के साथ करनी चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अति प्रिय हैं। बिना तुलसी के उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। बिना तुलसी दल के श्री हरि यानी कि विष्णु भगवान की पूजा को अधूरी माना जाता है। व्रत को सुनने मात्र से सारी इच्छा पूरी होती है। अगहन पूर्णिमा की कथा सुनना या पढ़ना अत्यंत ही शुभ माना गया है। आप अगर इस दिन कथा सुनते हैं या किसी भी व्यक्ति को सुनाते हैं तो आपको उसका पूर्ण रूप से पुण्य मिलता है। ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, फल, अन्य सामग्री दान करें। अपनी क्षमता के अनुसार आप ब्राह्मणों को जिस तरह से दान कर सकते हैं उस तरह से दान कीजिए। इस दिन व्रत और कथा सुनने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अब मैं आपसे मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।